जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हम लोग का मेरे भाई न्यू टॉपिक चालू होने वाला है। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई ये आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा आप लोगों का वर्ग 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12। तो देखिए, सबसे पहले नंबर हम लोग चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे भाई ये इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाला है आप लोगों के लिए, और इसमें विशेष कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन का आप लोग का सिर्फ 10 से 12 मिनट में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मेरे भाई हम लोग का है प्रश्नावली, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली 12। ये प्रश्नावली 12 हम लोग आज पढ़ेंगे, और 12 में मेरे भाई हम लोग प्रश्नावली 12 पढ़ेंगे, और 12 में हम लोग देखेंगे चैप्टर प्रश्नावली 12 हम लोग पढ़ेंगे, और 12 में हम लोग इंट्रोडक्शन आज क्लास करने वाले हैं। तो सभी के सभी जितने भी मेरे भाई हैं इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, जितने भी लड़के हैं क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 12 में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेरे भाई इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन पर मेरे भाई आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बना देंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले नंबर देखते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग यहाँ पर अगर समझेंगे ना मेरे भाई तो कुछ नहीं, सबसे पहले नंबर क्लास में समझेंगे ना यहाँ पर, तो आप लोग जो 12 चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आप लोग का इंट्रोडक्शन है, हीरोन्स फार्मूले ही पूरे चैप्टरों में लगाना है। और ये हीरोन्स फार्मूले होते क्या है आप लोग समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नाम है मेरे भाई ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। ये ABC है। अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से, इस चैप्टर में हम लोग का हीरोन्स फार्मूला होगा, यानी किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। तो आपको मैं बता चुका हूँ पीछे क्लास में मेरे प्यारे बच्चों सभी लोगों को कि मेरे भाई हम लोग किसी भी ट्रायंगल का हम लोग को एरिया फाइंड करना होता है, तो आप लोगों का मेरे भाई दो फार्मूले यूज होते हैं। आप लोग दो फार्मूलों में से किसी फार्मूला का यूज करते हैं। यदि आप लोग का ऊंचाई दिया होता है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर आप लोग निकाल लेते हैं, शीर्षलम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर अगर ऊंचाई न दिया हो तो मेरे भाई ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये ए शीर्ष है, तो ये हमारा हो गया ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। ये आपका ट्रायंगल है, ये भुजा ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो आप पहले पढ़े होंगे कि अगर इसमें ऊंचाई दी हुई होती है तो हम लोग आसानी से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर निकाल लेते हैं। बट बात करते हैं अगर इसमें ऊंचाई ना दी हुई है तो मेरे भाई कैसे निकालते हैं। और ये 9th क्लास में आप लोगों का ऊंचाई नहीं दिया हुआ होगा, और आप लोगों का इसी फार्मूला का यूज करना है। जब ऊंचाई नहीं देगा तो ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करनी होती है। और ये जो फाइंड एरिया कर रहे हैं ये कौन सा मेरे भाई तरीका है, तो जिस फार्मूले पर आप लोग यूज करेंगे उसी को नाम पड़ जाएगा हीरोन्स फार्मूला। तो आइए हम लोग समझते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या है, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ये जो आप लोग देख रहे थे मेरे भाई, ये आपका क्या है, परिमाप है। तो अगर बात करते हैं त्रिभुज का परिमाप, तो सभी लोग मेरे बच्चे जानते हैं, यहां से त्रिभुज का परिमाप सभी लोग जानते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a + b + c। हम लोग बात करते हैं a + b + c, तीनों भुजाओं का योग मेरे भाई, अर्थात पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये इंग्लिश में हो जाएगा a + b + c। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को हम लोग परिमाप बोलते हैं, या किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग वो परिमाप होता है। जब यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप हो गया तो मेरे भाई इस त्रिभुज के परिमाप को हम लोग बात करें कि इसका जो अर्ध परिमाप होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी। यहाँ पर जो अर्ध परिमाप होगा, यहाँ पर लिखने वाले हैं अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप आप देखेंगे, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप नाम से ही पता चल रहा है कि इसका आधा a + b + c/, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमाप हो गया a + b + c। तो मेरे भाई इसका अर्ध परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं, a + b + c ना बोलेंगे, तो बोलेंगे हाँ सर होगा। अब देखिए, यही अर्ध परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं, a + b + c/2, यानी परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, s बोलते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, s = a + b + c/2, और आप लोग ये देख रहे हैं s = a + b + c/2, इसी को हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए, एक हीरोन का फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या होता है सर, तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सबसे पहले s × s - a × s - b × s - c।
अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं कि इसमें कोई भी हमारी ऊंचाई नहीं दी हुई है और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे इसको जिस फॉर्मूला पर निकालेंगे वही हमारा अर्ध परिमाप होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं s इंटू एस माइनस ए, ये आपका s माइनस ए कोष्ट में है और यहाँ पर आप s माइनस बी देख रहे हैं, s माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा s माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये आपका क्या है, यही आपका हीरोन्स फार्मूला है और इसी को बोलेंगे हम लोग क्या कि हीरोन्स फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जहाँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर ये जो आपका s बराबर है, s बराबर अर्ध परिमाप है, s बराबर आपका क्या है सर, अर्ध परिमाप है, जो कि आप लोग निकालने वाले हैं अर्ध परिमाप। और दूसरा नंबर ए देखिए, और यहाँ पर बात करते हैं हमारा ए बी और सी हमारी हो जाएगी भुजाएं, ये हो जाएंगी भुजाएं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ए बी और सी क्या हो जाएगी, भुजाएं हो जाएगी। अभी इतना ही आप लोगों का हीरोन्स फार्मूला में देखना है, पूरे के पूरे चैप्टर आप लोगों का बनेगा। जब तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो आप लोग इसी फार्मूला के यूज करके बनाएंगे। और आप जानते ही होंगे 8, 9, 10, 8, 7, 8 क्लास में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जब आपकी ऊंचाई दी हुई होती है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर बनाते हैं, और जब वो आपको नहीं दी हुई है तो किस पर एरिया निकालते हैं, तो मेरे भाई एरिया इसी पर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से आएगा। अब क्वेश्चन को माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, अब इसको देखेंगे और समझिए। मान लीजिए a बराबर आपको दे दिया, यहाँ पर हम मेरे भाई बात करते हैं 7 सेंटीमीटर, a बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर आपको आ गया 8 सेंटीमीटर, और बात करते हैं यहाँ से जो c बराबर देख रहे हैं इसको आपको दे दिया है c बराबर, आप लोगों ध्यान देंगे ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका a बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर 8 सेंटीमीटर, c बराबर 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा कि तीनों भुजाओं की लंबाई a b c की क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी पूरी के पूरे क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर लिखनी है यहाँ पर, आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो a बराबर का दिया है सर, a बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर का दिया है सर, b बराबर 8 सेंटीमीटर, c बराबर का दिया है तो c बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब आप लोग का क्या निकालना है, s निकालना है। तो s बराबर मैं बता दिया था a प्लस b प्लस c बाई 2, तो आप रखिए सबको जोड़िए, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस बटा में क्या हो जाएगा 2, जोड़ेंगे तो 7, 8, 15, 5 कितना हो जाएगा सर 20, 20 बटा 2 आपका निकल गया, s बराबर कितना 10 निकल गया। अब आपका 10 निकल गया, ये s बराबर 10 निकल गया। कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है हीरोन्स का सूत्र, हीरोन का सूत्र। अब आपको क्या करना है, फार्मूला वही वाला रहेगा। अब आपको लगाना है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू, इस प्रकार से आपका s क्या है, तो यही जो आप s देख रहे हैं ये तीनों को जोड़कर आप 2 से भाग मारें, जो आया हो वही आपका s है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे सर 10, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह देंगे। अब देखिए s के जगह पर क्या हो जाएगा 10, माइनस का है तो माइनस, a का वैल्यू देख रहे हैं, a का वैल्यू का है सर 7, तो इसके अंदर में हम लगा देंगे 7, ये आपका हो गया 7। फिर देखेंगे s के जगह पर क्या लिखेंगे, s के जगह पर लिखेंगे 10, अब फिर देखिए b की जगह पर क्या लिखेंगे 8, और बात करते हैं कोष्ठ बंद करेंगे, फिर इसको बढ़ा लेते हैं, s बराबर फिर लिखेंगे 10, क्यों, क्योंकि s लिखा हुआ है, फिर c का वैल्यू का है आपका तो माइनस में 5 है, इस प्रकार से। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आप मेरे भाई, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि 10 का हो गया 10 गुणे 10 में से 7 घटा बचा कितना 3, अब 10 में से 8 घटा बचा कितना 2, अब गुणा होते जाएगा 10 में से 5 घटा बचा कितना 5, इस प्रकार से आप करेंगे। अब ना आपको इसको गुणनखंड करना है, अब गुणनखंड कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से 10 को तोड़िए तो मेरे भाई किस फॉर्म में, 5 गुणे 2 टूट गया, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 ज्यों का त्यों, 2 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर लड़के बहुत से फंसते हैं मेरे भाई, और ध्यान से समझना है। जब रूट के अंदर में जब जोड़ा आपको अंक दिखाई दे, रूट के अंदर में जोड़ा अंक दिखाई दे, जैसे 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 5 को इस रूट के बाहर निकालकर हम लोग 1 5 लिख लेते हैं। 2 5 को जगह पर रूट से बाहर आएगा तो 1 5 हो जाता है, ये बात को याद रखेंगे। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो ये भी 2 2 में से बाहर निकालेंगे तो 1 2, और रूट 3 खाली 1 है तो ये अंदर में हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 रूट 3, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माई राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे मेरे भाई, और अच्छे से आप लोग अगर इसको समझ लेते हैं तो आप लोग का पूरे
पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन में यही आप लोगों को पढ़ना है, यही आपको समझना है। बताइए पूरे के पूरे मेरे भाई क्लास आप लोगों को समझ में आया? एक बार जरूर कमेंट में लिख देंगे मेरे भाई कैसा क्लास लगा है। ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगा, पूरे के पूरे वीडियो में आप लोग को बनाने वाला हूँ हर एक क्लास को, तो आप लोग पूरे जाकर इसको देख लेंगे 9th वाले जितने भी लड़के हैं। बताइए मेरे भाई क्लास कैसा लगा, समझ में आया? तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।